पिक्चर चालू करो बे। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं, आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहाँ पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते हैं उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी, और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का संक्षिप्त इतिहास पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 7 नवंबर 1875 के दिन भारत माता के महान सपूत, संत, साधक, साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की। और यह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था, अक्षय नवमी था। और शायद यही कारण भी है कि आज भी ये वंदे मातरम कोई कविता नहीं, भारत माता और इस महान भारत भूमि का एक समर्पित महामंत्र है और आगे आने वाले दशकों तक रहेगा। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्स हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ का एक अभिन्न अंग है, एक भाग है। आनंद मठ केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज है। अनडिवाइडेड बंगाल की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय सामंती नवाबों के अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ते थे, उन महान सेनानियों के संघर्ष का महामंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी उतनी ऊर्जा का संचार करता है। फिर भी जिन लोगों के दिमागों के दरवाजे बंद हैं, अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते है आकीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते अक्सीर
वंदे मातरम, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, कान में पहुंची जहां झंकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।